नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। आफत को टालने की भरपूर कोशिश की गई है बिहार की राजनीति में। खरमास के बाद का समय है और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि खरमास में जो कुछ भी बड़ा काम रुका हुआ होता है वह खरमास के बाद हो जाता है। खरमास के बाद उस काम को करने की आज्ञा मिल जाती है शास्त्र के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार। तो ऐसे में बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव हो सकते हैं, ऐसा सभी को पता है। लेकिन आपको बता दें कि हमने देखा था कि बिहार के सत्ताधारी गठबंधन यानी कि महागठबंधन के भीतर में आपसी कलह किस हद तक बढ़ता जा रहा है और इसके एक बड़े वजह बने थे सुधाकर सिंह जी। सुधाकर सिंह जी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन मंत्री बनने के साथ ही उन पर इस्तीफे का तलवार लटक गया और अंततः उन्हें इस्तीफा देना भी पड़ा था। जगदानंद सिंह जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र तथा आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह जी उस समय से ही नीतीश कुमार जी पर सिलसिलेवार तरीके से हमलावर हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को असहज करने का कोई कमी कसर नहीं छोड़ रहे थे। आपको बता दें कि एक मुद्दे की बात छोड़ दीजिए, जितने भी मुद्दे आ रहे थे उस पर नीतीश कुमार जी को सीधे तौर पर घेरने का काम सुधाकर सिंह जी कर रहे थे। चाहे उन्हें शिखंडी कह करके संबोधित करने का मामला हो या फिर टेकुआ की तरह सीधा कर देने का मामला हो, सुधाकर सिंह जी कभी भी अपने बयान से बाज नहीं आए। बिहार की राजनीति में जदयू की ओर से कड़ा विरोध दर्ज किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी सुधाकर सिंह जी के कान पर जू तक नहीं रेंगता है। हमने यह भी देखा कि उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जदयू के तमाम बड़े अधिकारी हो, उन सभी ने इस मुद्दे पर टिप्पणी की, लेकिन सुधाकर सिंह तो सुधाकर सिंह ठहरे और उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर कोई संज्ञान नहीं लिया। लेकिन बात उठ रही थी लगातार राजद के शीर्ष नेतृत्व पर कि शीर्ष नेतृत्व इस पर क्यों नहीं कोई फैसला ले रहा है और राजनीतिक गलियारों में इस बात तक की भी चर्चा चलने लगी थी कि सुधाकर सिंह जी लालू प्रसाद यादव जी के ही प्यादे हैं और तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज होकर के इन्होंने इस बटन को शुरू कर दिया है, इस एजेंडा को हरी झंडी दे दी है और उसी के तहत सुधाकर सिंह जी इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि राजद की ओर से जैसे ही नीतीश कुमार जी की असहजता देखी गई, वो असहजता जिसको लेकर के नीतीश कुमार जी हमेशा सक्रिय रहते हैं। नीतीश कुमार जी किसी भी चीज़ को लेकर के सक्रिय हो या ना हो, लेकिन अपने असहजता वाले भाव को लेकर के हमेशा क्रियाशील रहते हैं और जैसे भी नीतीश कुमार जी को जहां भी असहज महसूस होता है वहां नीतीश कुमार जी फौरन कोई ना कोई कार्रवाई कर देते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी की असहजता को देखते हुए और आनन फानन में जदयू कार्यालय पहुंच जाना, इन तमाम गतिविधियों को देखते हुए राजद ने एक बड़ा एक्शन लिया है और एक्शन लेने के साथ ही आपको बता दें कि आफत को टालने की भरपूर कोशिश हुई है। राजद की ओर से जो राष्ट्रीय प्रधान जो महासचिव हैं, हम बात करें अब्दुल बारी सिद्दीकी जी की, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जी की ओर से लालू प्रसाद यादव जी के निर्देश पर एक पत्र जो है स्पष्टीकरण वाला नोटिस सुधाकर सिंह के लिए जारी हुआ है, जिसमें उसमें कहा गया है कि राजद के राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी की बैठक थी, उस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि गठबंधन तथा गठबंधन के घटक दलों जैसे मामलों पर बोलने के लिए तेजस्वी यादव जी ही अधिकृत हैं। तो ऐसे में आप लगातार अपने बयान से महागठबंधन के साथियों के साथ साथ राजद के एक बड़े वर्ग को आहत कर रहे हैं। तो ऐसे में जो राजद का जो संविधान है उसके अनुसार आप हमें यह बताइए कि आप पर कार्रवाई क्यों नहीं किया जाए। इसके साथ ही 15 दिन का स्पष्टीकरण देने का समय दिया गया है सुधाकर सिंह जी के ऊपर और ये तमाम चीज़ें नीतीश कुमार जी की असहजता को भांप करके आनन फानन में लिया गया है कि कहावत है ना कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही ख़त्म हो जाए। वैसे ही नीतीश कुमार जी के बारे में है, नीतीश कुमार जी को जरा सा भी असहजता पसंद नहीं है और यह बात लालू प्रसाद यादव जी भली भांति जानते हैं। तो ऐसे में सुधाकर सिंह जी के ऊपर कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। हालांकि सुधाकर सिंह जी पर इन बातों का क्या प्रभाव पड़ता है ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन आप जुड़े रहिए जनता टॉकीज के साथ, क्योंकि जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।